हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी के? मस्त, तो हम भी जबरदस्त। तो आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त चल रही है। और दिवाली की आजकल तो मैं छुट्टी पढ़ने का बहुत जल्दी से बेसब्री से इंतजार है। देखिए, दिवाली की छुट्टी पढ़ते ही आपको पढ़ाई जारी रखनी है, क्योंकि अक्टूबर बिल्कुल खत्म हो गया। नवंबर और दिसंबर आपके पास बचा है। जनवरी में ठंड होती है और प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा माहौल होता है जिससे हमारी पढ़ाई बाधित होती है। प्रैक्टिकल के पूरे दिन हमें स्कूल में गुजारना पड़ता है और बहुत सारे काम, जिसका मतलब जिन नंबरों को हम स्कूल वाले सिर्फ आपके बेस पर ही दे देते हैं, उसके लिए हमें पूरा दिन वहां पर गुजारना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई को बाधित ना करते हुए जैसे ही आपकी दिवाली की छुट्टी खत्म हो, आप पढ़ाई शुरू करें। हमारी भी दिवाली की छुट्टी आपके पक्ष में 2 दिन रहेगी, 20-21 में। फिर बाकी सब चीजें आपको वीडियो उसी तारीख में आपको मिलती रहेंगी, जिससे कंटिन्यू चलता रहेगा। आपका विज्ञान चल रहा था और विज्ञान में पार्ट नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक हमने पढ़े थे। बहुत ही डीपली हमने उसे पढ़ा था और IUPAC उसमें कवर करी थी। एल्केन, एल्काइन और एल्केन, एल्किन और एल्काइन हमने कवर कर ली थी पूरी की पूरी। आज चलेंगे हम एल्कोहल पर। आज उम्मीद है कि IUPAC को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जितने भी नियम है, आज वीडियो चाहे बड़ी हो जाए, लेकिन आज वीडियो को हम बिल्कुल समाप्त करके ही दम लेंगे। तो चलते हैं आपके IUPAC नाम पर। जैसे ही आपको, अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो पिछली वीडियो जरूर देखें, दोनों तीनों वीडियो। और जहां इंट्रोडक्शन है IUPAC का, वो जरूर देखें, क्योंकि उससे ही आपको पूरी IUPAC क्लियर हो जाएगी, चाहे हम कहीं से भी पढ़ें। और कक्षा 12 के लिए भी रहेगी, कक्षा BSc के लिए भी रहेगी, और आगे आने वाले जहां जहां आप पढ़ते रहोगे कंपटीशन में, सब जगह ये काम आएगी। और इतनी सीधी लैंग्वेज में कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगी, इतनी आसान लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो चलिए मेरे बच्चों, सीखते हैं हम IUPAC। तो हमारा एल्किन खत्म हो गया था, एल्किन खत्म हो गया था, एल्काइन खत्म हो गया था। आज नियम चलता है एल्कोहल का। क्या बेटे? एल्कोहल का, ठीक है ना। अब एल्कोहल क्या होते हैं, इसके बारे में जानना, इसके बारे में पहचानना, ये सारी बातें अलग है। तो एल्कोहल क्या है? एल्कोहल देखते हैं, यानी वे कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन, एक ही बात है। वे कार्बनिक यौगिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH समूह उपस्थित होता है। उपस्थित होता है, उन्हें एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल कहा जाता है। समझ में आ गया मेरे बच्चों? अब इनके नाम में इनका IUPAC नाम लिखते समय IUPAC नाम लिखते समय ओल जोड़ देते हैं। ओल जोड़ देते हैं, ठीक। अब ओल कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, सीखना है तो हम सिखा के रखेंगे और आप समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम इसको देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3OH। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ हम M लिखें तो ये M हो गया। अगर हमें 2M लिखना पड़े तो 2M ऐसे लिखेंगे, 3M ऐसे लिखेंगे, 4M ऐसे लिखेंगे। मतलब शुरुआत तो एक से हुई ना, 1 2 3 4 भी चला, ये एक M है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक हमें दिखाई नहीं देता, यानी एक अगर कहीं कुछ ना दिखाई दे तो एक होगा हमेशा। पहली बात है, समझ में आ गई ना बात को। चलिए, अगर कुछ ना दिखाई दे तो वहां पर क्या हो? एक होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर किसी यौगिक में आपको IUPAC नाम लिखते समय कुछ भी बॉन्ड ना दिखाई दे तो वहां सिंगल बॉन्ड जरूर मानना, ठीक है ना। उसी के बेस पर हम काम करेंगे। चलिए, तो हमने बताया था सबसे पहले हम कार्बन की गिनती करते हैं,
लंबी श्रृंखला चुनेंगे और कार्बन की गिनती। तो देखो बेटा एक कार्बन है, बाकी तो है नहीं, ये या है, मतलब इसका नाम और इसका नाम एक ही बात है। तो इसका नाम हम कहते कार्बन को बोलते हैं मैथ, कार्बन एक है तो मैथ। देखो बेटे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एन, अब देखो OH आ गया तो क्या जोड़ेंगे, ओल जोड़ेंगे आप, तो क्या नाम बना, मैथेनॉल। ठीक है ना। तो मैंने बता दिया था अगर डबल बॉन्ड आता है और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इनके नाम के लिए तो इसमें तो इन जोड़ते हैं, इसमें आइन जोड़ते हैं कार्बन की गिनती में, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसके नाम में एन जोड़ते हैं। तो इसलिए बेटे सिंगल बॉन्ड था तो कार्बन की गिनती में पहले एन जोड़ेंगे, जब बाकी समूह जोड़ेंगे। अब जितने भी यौगिक पढ़ेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उनके नाम में जोड़ता है, नहीं आता तो एन जरूर जोड़ना है। मतलब ये है कि डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे तो एन आपको जोड़ना ही है, ठीक है ना, कार्बन की गिनती में। तो मैथिलोन बेटे इसका एक सामान्य नाम भी होता है क्या, CH3 को मैंने बताया था क्या लिखते हैं, CH3 को मैंने आपको बताया था क्या लिखा जाता है, बताएगा कोई। CH3 को बेटे मैंने बताया था मैथिल लिखते हैं क्रियात्मक समूह के रूप में, तो मैथिल। और OH को क्या बोलते हैं बेटे, एल्कोहल। अभी देखो यहाँ पे लिखा रहा एल्कोहल कहते हैं, तो यहाँ पर होगा एल्कोहल। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा बेटे, मैथिल एल्कोहल। और सूत्र तुम्हें याद हो गया, मैथिल का क्या नाम था, CH3, एल्कोहल OH, तो CH3OH, सूत्र याद हो गया। ठीक है बेटे, अब दूसरा चलते हैं, CH3 CH2OH, या इसको लिखा रहता है C2H5OH। बात एक ही है, कार्बन का एक दो, यहां भी दो है तो दो को क्या बोलेंगे हम, एथ। क्या बोलेंगे बेटे, एथ। सिंगल बॉन्ड देखो दिखाई नहीं दे रहा, तो सिंगल बॉन्ड अपने आप में होंगे, तो सिंगल बॉन्ड हो गया तो एन, ठीक। और OH आ गया तो ओल, तो क्या हो गया, एथेनॉल। इसका भी सामान्य नाम होगा। C2H5 को क्या कहा था, जब मैथिल कहा था इसे एथिल कहा था, याद है ना। C2H5 को क्या कहते हैं बेटे, एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। OH को एल्कोहल, तो OH को क्या बोलेंगे, एल्कोहल। OH को क्या बोलेंगे बेटे, एल्कोहल। तो ये हो गया बेटे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। यह हो गया शराब, ये शराब का भी सूत्र है, यानी C2H5 को ही हम शराब बोलते हैं। क्लियर। तीसरा नंबर अगर ये आ जाए, अब देखो कार्बन की गिनती 1 2 3 1 2 3। अब 1 2 3 अगर इसमें को लेंगे तो OH गायब हो जाएगा, तो OH जरूर लेना है। तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, लंबी श्रृंखला चुन लेंगे, जैसे पिछली बार चले थे लंबी श्रृंखला। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 को क्या बोलते हैं, प्रो। सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन। OH आ गया तो ओल, बहुत बढ़िया। कौन से नंबर पे आया, 1 पे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लटका हुआ है, देखो बचा हुआ मिला मैथिल, तो मैथिल को हम यहाँ पर लिखेंगे। गिनती इधर से करनी दीजिए, OH पास में पढ़े तो 1 पे पड़ रहा है तो 1 2, तो 2 पे यहाँ पर लिख देंगे, 2 मैथिल प्रोपेनॉल। इसको मास्टर जी और तरीके से भी लिखवाते हैं, प्रो ओल को अलग लिख देते हैं, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो, या 2 मैथिल प्रोप तो है ही, सिंगल बॉन्ड आ गया, प्रोपेन हो गया। अब मास्टर जी से लिख देते हैं 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। OH को अलग कर देते हैं, बस बाकी कुछ नहीं होता, नहीं तो जोड़ोगे 1 प्रोपेनॉल या इतना। ठीक है ना मेरा बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इसका नाम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेटे इसको लेना है हमें 5 में, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो 5 हो गया, तो 5 को क्या लिखेंगे बेटे हम, पेंट एन, पेंटेन हो गया। अब ओल आ गया तो ओल, OH आ गया तो ओल। अब कौन से नंबर पे आया, 1 2, 1 2 3 4, 4 पे आ, इधर से 2 पास में, तो इधर से पढ़ेंगे, या पेंटेन 2 ओल लिख सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट ओल में, ये बचा CH3। कौन से नंबर पे आया, 1 2 3, 1 2 3, 3 पढ़ रहा है तो इधर से गिनती करें, क्योंकि इधर से पास आना चाहिए, 1 2,
क्योंकि OH दो आ गया तो इधर से गिनती करेंगे 3, इधर से करेंगे 3, 3 पे क्या आया बेटे आपका मैथिल, 3 मैथिल। चलिए अगला देखते हैं। अब आ जाएगा बिल्कुल अब हम कार्बन की गिनती करनी है, गिनती उसमें करनी इसमें OH आ जाए तो 1 2 3, 1 2 3 कर सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम गिनती ले सकते हैं आपकी इस तरीके से। तो हमारे कार्बन बने 1 2 3 या 1 2 3, ठीक है ना, या सीधी गिनती कर लेते हैं ऊपर से नीचे को, तो बात एक ही है। 3 को क्या बोलते हैं बेटे, हम प्रोप बोलते हैं। तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, OH आ गया तो O, कौन से नंबर पे आया, 1 2 2 पे आ रहा है, 1 2 2 पे आ रहा है, प्रोपेनॉल 2, फिर ये बच गया 1 2 2 पे लगा हुआ है तो 2 मैथिल। समझ आया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या बना, 2 मैथिल प्रोपेनॉल, इसे लिख सकते हैं 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, लिख देते हैं, लेकिन वो अधिकतर कम होता है, यही लिखा मिलेगा अधिकतर। चलिए अब इसको देखते हैं। अगर आपको चक्राने के लिए दे दिया, अब ये दे दिया, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि हमें क्या करना है, हमें तो नियम याद रखना है, बस केवल कार्बन की गिनती करनी, जो लंबी कार्बन की गिनती होगी उसको हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो कार्बन देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या तो गिनती ऐसे कर लो या सीधी कर लो, तो हम सीधी कर लेते हैं। तो सीधी को क्या बोलते हैं, पेंट, 5 श्रृंखला 5 होगी, सीधी को नहीं बोलते पेंट, कार्बन 5 है इसलिए बोलेंगे पेंट, क्लियर। सिंगल बॉन्ड है तो ए, पेंटेन। अब OH इसके लिए जोड़ते हैं तो ये लड़ेगा, और इसके लिए जोड़ेंगे तो ये लड़ेगा, ओल ओल नहीं कर सकते। तो कमाने में क्या बताया था, जब भी दो एक जैसे आ जाए तो उन्हें क्रियात्मक समूह बाद में, क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे बाद में, तो बाद में जोड़ेंगे। 1 2 तो 2 पे आया, 1 2 2 पे आया, 3 पे आया, ये दोनों के मुंह एक जैसे हैं तो इसलिए लिखेंगे डाई। और OH को क्या बोलते हैं, ओल, ठीक है ना। तो 2 2 3 डाइओल पेंटेन हो गया। इससे पहले इस क्रियात्मक समूह लिखते हैं तो 1 2 3 4, 4 पे आया, यहां लिखेंगे 4 मैथिल, 4 मैथिल पेंटेन 2 2 3 डाइओल, ठीक है ना बेटे। हाँ, OH के लिए जब दो आ जाए एक जैसे ही हो जाए और उनको जोड़ना पड़े नाम में कार्बन की गिनती में, तो तब नहीं जोड़ते, क्योंकि ओल ओल, पेंटेन ओल ओल नहीं बोलेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको अलग कर देते हैं। OH कहाँ जोड़ते हैं, बाद में जोड़ते हैं, तो बाद में ही इन्हें लिखेंगे। ये वाला क्रियात्मक समूह रुकता कार्बन से पहले, तो इसलिए हमने सिर्फ पहले लिखा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यह यूपीएससी समझ में नहीं आई होगी, बिल्कुल आसान वे में आपको समझ में आ गई, तो आप बिल्कुल अच्छे बन गए होंगे। इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा, और भी आगे मिलेगा तो बिल्कुल सेम वही श्रृंखला है सब कुछ। तो चलते हैं हम किस पे, आपके एल्डिहाइड पर। स्क्रीन शॉट लेके जल्दी फटाफट, चलिए अब चलते बेटे। अब लिखेंगे एल्डिहाइड, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CHO होते हैं। एल्डिहाइड कहलाते हैं। इनका IUPAC नाम लिखते समय अल जोड़ देते हैं,
समय हल जोड़ देते हैं। तो बेटे कैसे जोड़ते हैं इसको देखते हैं। क्या करेंगे बेटे, हल जोड़ देंगे बाहर। अब देखें यहाँ पर, तो ये पहला CHO, लेकिन यहाँ पर लगाइए H, ये तो मिलेगा क्रियात्मक समूह। एक्चुअली ये अधिकतर क्रियात्मक समूह होते हैं कि इनके नाम पर भी अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए बेटे, कार्बन कितने हमारा एक, एक को क्या बोलेंगे मैथ। अब सिंगल बोर्ड मैंने कहा कुछ नहीं दिखाया तो एन जरूर जोड़ो, मैथेन। अब CHO आ गया तो क्या जोड़ेंगे अल, तो मैथेन, ठीक है ना। दूसरा जोड़ दो, ये देखो, तो गिनती जैसे एक दो, दो को क्या बोलेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड एथेन। और CHO आ गया तो अल, अल का मतलब ले जोड़ना बस, एथेनल। पहले पे लगा हुआ पहले पे लगा दो, हमेशा पहले पे मिलेगा ये, ठीक। अगला देखते हैं। तो देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, हर जगह तीन है तो हम सीधा सीधा जोड़ लें, तीन हो गया। तीन को क्या बोलेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, और ये आ गया अल, प्रोपेनल। अब ये दो बच गए, एक दो, दो पे, तो दो पे एक दूसरा ऊपर वाला लगा हुआ है, दो पर लगा हुआ नीचे, दोनों का मुंह एक जैसा हुआ क्योंकि मैथिल मैथिल है, इसलिए डाई लगाएंगे, अस्सी स्त्री का नाम होगा मैथिल। ठीक, चार पे देखो, अगर ये ऐसा लिखा मिल जाता है तो भी घबराने वाली बात है, CHO ही है तो ठीक है ना। तो एक दो तीन, तीन को प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन अल। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। एक दो तीन चार, चार को क्या बोलते हैं बेटे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ए, ब्यूटेन, और ये हो गया अल। लेकिन दूसरे नंबर पे क्या लगा बनेगा दूसरा, तो टू मैथिल। ठीक, ये हो गया। अगला देख लेते हैं, समझ में आ गया, आप तो तेज पढ़ सकते हैं हम। ये भी लिखा मिल सकता तो देखो, ये भी CHO ही है, ठीक है ना। दो तीन चार पांच लिखा नहीं हो सकता, कार्बन के चार नहीं हो सकते। ठीक है ना, एक दो तीन, एक दो तीन, किधर से भी गिनते हो तीन आएगा, तो एक दो तीन चार पांच, पांच को क्या बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड एन और अल, पेंटेनल, ठीक है ना। अभी एक दो तीन, तीन पे लगे हुए हैं, तीन पे ऊपर लगा हुआ है, तीन पे नीचे लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे डाई और मैथिल। ठीक, इस प्रकार आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कीटोन पर। तो पहले बच्चों देखो, अब चलेंगे कीटोन। देखो सबकी परिभाषा वही रहेगी, बस यहाँ पर हमारे क्रियात्मक समूह बदल जाते हैं। तो बेटे क्रियात्मक समूह क्या होगा हमारा, यहाँ पर CO होगा, और इनके नाम में हम क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे। बस इतना सा ही बदलता है, बाकी सारी सारी डेफिनेशन वही रहती है आपकी, ठीक है ना। CO C होगा या ओन होगा। अब देखो बेटे, कीटोन पहला CH3, तो देखो एक दो तीन, कार्बन ये CO बीच में ही मिलेगा, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है, बीच में मिलेगा, तो एक दो तीन, तीन को क्या बोलेंगे प्रो,
सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेनॉन हो गया। CH3। अब इसको देखें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, या तो सीरीज से लगा कर लें या इधर कर लें। चार को क्या बोलते हैं बेटे हम? ब्यूट। चार को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड आ गया एन, ओ आ गया तो ऑन, और कौन से नंबर पे? एक दूसरे पे। तो दूसरे पे, यहाँ पे हम दो लगाना भूल गए तो दूसरे पे, क्योंकि इधर से दूसरे पे, इधर से दूसरे पे आएगा। जब हमने श्रृंखला ऐसे चुनी थी तो ये बच गया था। अगर नीचे को चुनते हैं तो ये बच जाता है। तो बात वही है कि ये बच गया मैथिल। अब मैथिल कौन से नंबर पे आएगा? मैथिल आएगा एक दो तीन, तीन पे। एक दो, एक दो तीन, ये बचेगा तो तीन पे, ये भी तीन पे, तो यहाँ पर लगाएंगे हम थ्री, मैथिल ब्यूटेनॉन टू। ठीक, अगला देख लेते हैं। तो देखो ऐसा भी हो सकता है, गिनती करो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो गिनती सीधी है, एक दो तीन चार। चार को क्या बोलते हैं हम? ब्यूट। चार को क्या बोलेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन हो गया। अब मुसीबत ये है, ब्यूटेन कौन सा नंबर है? एक दो पे, एक दो तीन पे ज्यादा हो गया तो ब्यूटेन टू। अब अगर हम ये देखें तो ये बच गए दोनों के दोनों, दोनों के मुंह एक जैसे हैं, तो इसलिए लगाएंगे हम यहाँ पर डाई। और ये क्या नाम है इनका? CH3 का क्या नाम है? मैथिल। क्या नाम है बेटे? मैथिल। डाई मैथिल ब्यूटेन टू। अब कौन कौन सा नंबर पे? एक दो तीन, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ऊपर वाला लगा हुआ है, और तीसरे नंबर पे है नीचे लगा हुआ, तो इसलिए होगा डाई थ्री थ्री डाई मैथिल ब्यूटेन टू। समझ में? चलिए अब इसको कोई वैसे करके दे सकता है आपको, जैसे तो इसका मतलब ये मैंने बताया था, जहां पर कार्बन सबसे हाइड्रोजन कम हो वहीं पर इसे जोड़ना। ये दो दे देगा, ब्रैकेट में दे देगा, तो इस पे बराबर में जुड़ते हैं, बस इतना ध्यान रखना। इसको हमें स्ट्रक्चर को तैयार करनी पड़ेगी। सी वाला एक तो ऊपर जुड़ गया, एक नीचे जुड़ गया, और एक सामने ये वाला CH2, और यहाँ पर भी CH3। तो देखें, एक दो तीन चार पांच, पांच को क्या बोलेंगे हम बेटे? पेंट। सिंगल बॉन्ड एन, पेंटेन। अब क्या गया हमारा? CO, तो ऑन। कौन से नंबर पर? दूसरा नंबर, पेंटेनॉन टू। ठीक, अब ये कौन सा नंबर है? एक दो तीन, तीन पे बचे ऊपर वाला, तीन पे बचा नीचे वाला, तो थ्री थ्री डाई, और ये हो गया मैथिल। ठीक है ना? इस प्रकार ये नहीं आते हैं, बस आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया, बिल्कुल सेम यही तो मिलेगा आपको, और बाकी सब क्रियात्मक समूह रहेंगे अलग। अब कीटोन के बाद चलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, तो इसको बन देते हैं खत्म, करते हैं। अब चलते हैं बेटे कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी वे, बिल्कुल परिभाषा वही रहेगी, वे कार्बोक्सिलिक होगी जिनमें क्रियात्मक समूह COOH होते हैं। क्या होते हैं बेटे? COOH होते हैं। उनके नाम में, उनके कार्बन आईपी से नाम लिखते समय ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओइक अम्ल।
जोड़ देते हैं। तो देखिए फर्स्ट को फिर एग्जाम्पल इसको बिल्कुल सेम अभी हम करके जा रहे थे, उसी की बात आ गई आपकी। तो अब उसमें देखेंगे हम। तो देखो COOH आ गया, लेकिन इसके पहले H जरूर लगा मिलेगा। तो कार्बन एक को क्या बोलते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड एन, और COH आ गया तो ओइक अम्ल, ठीक है ना। इसको हम फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। सेकंड देखो, ठीक, एक दो, दो को क्या बोलेंगे, एथ, दो को क्या बोलेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ेंगे, ओइक, और अम्ल इसमें दे रखा है ओइक अम्ल। गिनती इधर से करना है तो गिनती एक की लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओइक अम्ल, इसको सामान्य भाषा में दो नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल, और ये सिरके का सूत्र होता है, सिरका। याद रहेगा ना बेटे, सिरके का सूत्र होता है ये। और सिरके को इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। थर्ड देखते हैं, एक दो तीन चार, चार आ गए, तो चार को क्या बोलेंगे बताओ, चार को हम बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक अम्ल, ठीक है ना। या मैंने बता देगा, इसको ओइक अम्ल को हटा के लिख देते हैं कभी कभी कोई टीचर्स। तो ब्यूटेन, ब्यूट तो हो गया, एन जोड़ दिया, यहाँ कोई लिख देगा तो वन ओइक अम्ल। इसको देखें, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, सीधी सीधी बात है। तीन को क्या बोलते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, क्या है, ओइक, और ये होता है अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अगर हम गिनती सीधी करी तो ये बच गया, तो इसे हम लिखेंगे मैथिल, एक दो, दूसरे पे मैथिल। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब देखो ये रेखा मिल गया, अब इसे कैसे करें, कोई बात नहीं, मैंने बताया ना सेक्शन बन के बिल्कुल सीधे चलना है, एक दो तीन चार, जुड़े था नहीं, तो रास्ता ऐसे चला गया, एक दो तीन चार। या तो गिनती ऐसे करेंगे आप, ऐसे करके, या गिनती ऐसे करके करेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे आप गिनती कर लें। तो देखो इधर को गए एक, इधर गए दो, इधर गए तीन, इधर गए चार, चार को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक अम्ल, लेकिन ओइक यहां पर भी है, ओइक यहां पर भी है, तो ओइक हम यहां पर जोड़ नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं हम, एक पर, एक दो तीन चार, एक पर है और चार पर, तो एक चार डाई ओइक अम्ल, क्लियर, ये वाली बात होगी। एक अगला हो रह गया लास्ट, ये भी होता है, इसे ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है, बाद में देखेंगे। तो देखो कार्बन कितने, एक दो, दो को क्या बोलेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड एन, एथेन हो गया, लेकिन दोनों को जोड़ नहीं सकते, वन और दूसरे पे, एक पे दूसरे पे, टू डाई, क्योंकि एक जैसे हैं, डाई, और यहां पर जोड़ेंगे ओइक अम्ल, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल भी खत्म होता है। अब लास्ट रह गया इसका हैलोजन, जो सब में प्रयोग होता है, उसको भी देखते हैं। अगला है बेटे आपका हैलोजन, क्या है आपका, हैलोजन, यानी वे कार्बनिक यौगिक, यौगिक जिनमें हैलोजन समूह पाए जाते हैं।
जिनमें हैलोजन समूह पाए जाते हैं उन्हें हैलोजन यौगिक कहते हैं। उन्हें हैलो एल्केन कहते हैं बेटे। कहते हैं हैलोजन का IUPAC नाम लिखते समय IUPAC नाम लिखते समय हैलोजन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है। अब इसका मतलब समझिए बेटे, अगर हैलोजन आ गई तो उसका नाम उस क्रियात्मक समूह से भी पहले लिखेगा जो हम कार्बन की गिनती से पहले लिखते थे। यानी सबसे पहले हैलोजन से स्टार्ट करेंगे, बाकी सब बाद में लिखेंगे। भाई बात को ना, चलिए तो देखो कैसे। पहले तो ये समझना हैलोजन होती क्या है। हैलोजन बेटे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होती है। जहां Cl आएगा वहां पर हम इसे लिखेंगे क्लोरो, और जहां पर B आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो, और जहां पर आएगा उसे लिखेंगे आयोडो। ठीक है ना। ये नाम हमारे पहले लिखे जाएंगे, इनसे लगाते नहीं है। बाकी और होती है, फ्लोरीन भी होती है, फ्लोरो F होता है फ्लोरीन, जिनोन होती है। ठीक है ना। वैसे तो और होती है 2-4, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती। आपके IUPAC में इनको ही लिखा जाता है अधिकतर, और यही लिखी मिलेगी आपको। चलिए पहला देख लेते हैं। तो देखो बेटे, ये आ गया ना क्लोरो। तो देखो 1 2 3, तीन को क्या लिखेंगे हम, प्रोप। क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, OH नहीं दिखाई दे रहा, OE कम नहीं दिखाई दे रहा, CO नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बाकी कुछ जोड़ेंगे नहीं। एन जुड़ गया, काम खत्म। हमने श्रृंखला से चुनी तो ये बच गया। तो 1 2, दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ, मैथिल, तो 2 मैथिल। ये तो हमारा पुराना नेम हो गया, लेकिन क्लोरो आ गया तो इसका नाम इससे भी पहले लिखा जाएगा। मतलब हमें स्टार्ट यहीं से करना था, 1 2, तो 2 लिखा हुआ, 2 क्लोरो। ठीक है ना। ये नाम हमेशा पहले रहेगा, बाकी सब नियम हमारे अनुसार रहेंगे। अच्छा, ये सब जगह आते हैं किलो हैलोजन, जो सारे नियमों पर आते हैं, तो इसलिए हम इनकी गिनती बाद में करेंगे, पहले उनको गिनती करेंगे जिसके लिए वो कह रहा होगा। ठीक है ना। तो देखें, या जिसमें अलग क्रियात्मक समूह दिया। अब देखो इसको देख लो, तो देखो गिनती OH कह रहा, तो OH के कारण एक, OH के लिए क्या जोड़ते हैं बताओ जरा, ओल जोड़ते हैं। 1 2 3 4, एक पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 2 पे लिखेंगे आयोडो। पहले लिखेंगे 2, पहले अपने तरफ से गिनती करेंगे, पहले कार्बन की गिनती, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं बेटे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड हर जगह एन, OH आ गया ओल। 1 पे 1 लगाना चाहो लगा, तो नहीं लगाना चाहे तो मत लगाओ। अब बचा एक, तो ये बचा, एक ही बचा, तो पहले हम इसको लिखेंगे 1 2 3, 3 पे, तो यहां पर लिखेंगे 3 मैथिल। ठीक, ये आयोडो पहले आ रहा, तो हैलोजन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए हमने यहां पर नहीं लिखा। पहले लिखेंगे 1 2, 2 पे आ रहा तो 2 आयोडो। समझ में आ गया। चलो और देखते हैं अभी। ठीक है ना। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो गिनती 1 2 3 4। अब वैसे तो क्रियात्मक समूह नहीं आया, तो 4 को क्या बोलेंगे बेटे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है,
OH के लिए क्या, OH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, अभी पढ़ के गए हम, ओइक अम्ल। तो दूसरे पे ब्रोमो, तीसरे पे क्लोरो। तो ब्रोमो ABCD क्रम में लिखेंगे, ब्रोमो पहला आता है 1 2, तो यहां लिखेंगे 2 ब्रोमो। तीन, 1 2 3, 3 क्लोरो। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। Cl देख लेते हैं। तो देखो बेटे, 1 2 3 4, 1 2 पे पड़ रहा है, ये 1 पे पड़ रहा है, तो गिन नामकरण इसके लिए कर रहे हैं, तो इसी का कारण लिखेंगे। 1 2 1 2 3 4, 4, तो पहले 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। तो बार बार यही आ रहा है, ब्यूटेन। वो आ गया तो ओल, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। क्योंकि बेटे ये पहले पे पड़ रहा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हर नियम पे आते हैं, लेकिन नामकरण तो हमें इसके कारण करना पड़ेगा। तो नामकरण जब IUPAC इसके कारण लिख रहे हैं, तो गिनती इसकी होनी चाहिए पहले, इसकी बाद में। तो इसे यहाँ पर हुई पहले, तो इसलिए अब ब्रोमो 1 2 3, 3 पे क्या आया, ब्रोमो। तीन ब्रोमो, कौन सा, 1 2 3 4, चौथे पे क्या आया, 4 किलो। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप, आपकी बार हो जाती है IUPAC आपकी पूरी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है इसमें IUPAC में। अब चले, इसके दो यौगिक रह गए हैं, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल, जो दोनों के बारे में हमें जानना है थोड़ा सा, और उसके बारे में लिखना है। फिर बाकी इसका टॉपिक रह जाएगा साबुन। तो मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ में। चलिए जब तक के लिए